हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 49 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कर रहे थे डिस्कस। टाइप नंबर 3 डिस्कस हो गया अपना, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन जो है टाइप नंबर 3 में, मैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, लंबे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक बंदा है पीटर, कौन है पीटर? यहाँ पीटर ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है। कोई बंदा है पीटर, उसने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे और इन्वेस्ट करे 10 PCPA परसेंट पर एनम। PCPA का मतलब होता है परसेंट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट पे, SI पे कुछ और पैसे इन्वेस्ट करे, अनदर अमाउंट ही इन्वेस्टेड एट द रेट 20% पर एनम, 20 PCPA। टोटल amount invested becomes 14 PCPA। हमें टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड निकालना है। पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा ऑप्शन है 22,000, तीसरा ऑप्शन है 24,000 और आखिरी ऑप्शन है 25,000। क्या करना है? क्वेश्चन ये है कि पीटर कोई बंदा है, उसने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे 10% पे और कुछ और पैसे इन्वेस्ट करे 20% पे। तो जो नेट उसने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया उसका नेट 14% जो है इंटरेस्ट लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं। ऑप्शन ए में टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ? 20,000। इसका मतलब 12,000 जो है उसने इन्वेस्ट करा हुआ है 10% पे और 8,000 उसने इन्वेस्ट किया हुआ है किस पे? 20% पे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पीटर जो बंदा है उसने 12,000 तो दिया ही हुआ है, 10% पे इन्वेस्ट किया, कुछ और पैसे इन्वेस्ट करे किस पे? 20% पे, और उसको जो इंटरेस्ट मिला वो टोटल का 14% था। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है आपने। अब जैसे मान लो ये 12,000 का 10%, एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना हुआ? 1200 हुआ। 8,000 का 20%, 1,600 रुपए हो गया, है ना। 8,000 का 20% करेंगे 1,600। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2,800। टोटल अमाउंट कितना था? 20,000। ये 2,800 जो है ये 20,000 का 14% है कि नहीं है? बस ऑप्शन ए आंसर है आपका। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ पैसे इन्वेस्ट करे 10% पे, कुछ और पैसे इन्वेस्ट करे 20% पे, टोटल पैसों का इंटरेस्ट 14% मिला उसको। हाँ जी, समझ गए आप? तो हमें सेकंड अमाउंट के बारे में बताना था, सेकंड अमाउंट कितना इन्वेस्ट करा। एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि 12,000 10% पे इन्वेस्ट करे, कुछ और पैसे अनदर अमाउंट, ये पता नहीं है, अननोन अमाउंट है, वो 20% पे इन्वेस्ट करे। जब उसने टोटल कैलकुलेट किया, टोटल पैसों का 14% इंटरेस्ट उसको मिला, टोटल पैसों का। अब मान लो टोटल पैसे 20,000 हैं, तो 20,000 का 14% इंटरेस्ट उसको रिसीव हुआ। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसको? 2,800 रुपए। अब हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। इंडिविजुअली 12,000 का 10% मतलब 1,200 और 8,000 का 20% मतलब 1,600। 2,800 आ रहा है? यस, तो ऑप्शन ए सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, मिस्टर थॉमस कोई बंदा है, मिस्टर थॉमस उसने 13,900 रुपए इन्वेस्ट करे स्कीम ए में और एंड स्कीम बी में। दो स्कीम्स में इन्वेस्ट करे, स्कीम ए और बी में। और जो स्कीम ए है उस पे इंटरेस्ट 14% पे हिसाब से मिलेगा, स्कीम बी पे 11% के हिसाब से मिलेगा, और टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स उसको मिला 3,508 रुपीज। तो आप ये बताओ स्कीम बी पे उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ऑप्शन ए 6,400, ऑप्शन बी 6,500, ऑप्शन सी 7,200 एंड ऑप्शन डी 7,500। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन किसको नहीं पल्ले पड़ा? मिस्टर थॉमस ने
13,900 रुपए इन्वेस्ट करे, दो स्कीम्स में डिवाइड कर दिए, आधे पैसे इन्वेस्ट करे स्कीम ए में, बाकी बचे हुए पैसे इन्वेस्ट करे स्कीम बी में। स्कीम ए का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%। स्कीम बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के बाद जब उसने दोनों स्कीम्स में से पैसे निकाले उसको 3508 का इंटरेस्ट मिला। तो आपको यह बताना उसने स्कीम बी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 3508 द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द 2 स्कीम्स। अब अगर कुछ भी ना बल्ले बड़े ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत हेल्प कर देंगे ऑप्शन आपकी। ए ऑप्शन, बस थोड़ा कैलकुलेटर पे स्पीड बना लो, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ए ऑप्शन। अब देखो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, कोई फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ ऑप्शन हमारा सहारा है। मैंने ऑप्शन ए पिक कर लिया, ठीक है। ऑप्शन ए का मतलब ये क्या है? ये स्कीम बी की इन्वेस्टमेंट है 6400। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 13,900, उसमें से 6400 निकाल दीजिए आप, कितना? 7500 इन्वेस्टमेंट किस में आ जाएगी? स्कीम ए में आ जाएगी। ये टोटल है, इसमें से कुछ पैसे स्कीम ए में इन्वेस्ट करे, बचे हुए स्कीम बी में करे। अब अगर ऑप्शन ए सही है, इसका मतलब 6400 इन्वेस्टमेंट स्कीम बी की है और बची हुई इन्वेस्टमेंट किसकी है? स्कीम ए की है। अब यहां 14% पर एनम है और उसने 2 साल के बाद विड्रॉ किया है, तो ये 7500 का 28% इंटरेस्ट मिलेगा उसको। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 14% तो 1 साल का है, बट उसने विड्रॉ कितने साल के बाद किया? 2 साल के बाद। तो अगर 14% 1 साल का है, 2 सालों का कितना हो गया? 28%। तो ये 7500 का 28% निकालो, कितना आ रहा है? 2100 आ गया स्कीम ए से इंटरेस्ट, ठीक है जी। और स्कीम बी की बात करते हैं, 11% 1 साल का है, 2 साल का, तो ये 6400 का 22% निकालो, 1400। अब टोटल जोड़ दो इसको, कितना आ रहा? 1400। टोटल इंटरेस्ट कितना आया? यही दिया हुआ था, मैच कर गया, ऑप्शन ए आंसर आ गया। अगर इसको सब्जेक्टिव तरीके से कराऊं ना मैं, सब्जेक्टिव तरीका इसका बहुत लंबा हो जाएगा। सब्जेक्टिव में आप ये जो मेथड है परसेंटेज वाला, ये बहुत इफेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव हम करते हैं, हमने एक्स मान लिया, मान लो कि स्कीम बी की इन्वेस्टमेंट एक्स रुपीज है, तो स्कीम ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 13900 माइनस, अब स्कीम बी का एक्स इंटू एक्स का कितना परसेंट इंटरेस्ट? 11%, तो एक्स का 11% हो गया, प्लस ए की इन्वेस्टमेंट 13900 माइनस एक्स का कितना परसेंट? 28%। ये कितना आएगा टोटल? 3508। इस इक्वेशन से आपको एक्स निकालना पड़ेगा, देखो कितना लंबा है। आ रही है बात समझ आपको? ये स्कीम बी की इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने एक्स मान लिया, और बची हुई 13,900 में से एक्स माइनस करके रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट किसमें आई? स्कीम ए में। तो ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम ए की है, उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 साल का 28% मिलेगा। ये स्कीम बी की, सॉरी यहां पे 22 आएगा, है ना? तो स्कीम बी की इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट? 22%। स्कीम ए की इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट? 28%। नेट मिला कितना? 3508। यहां से एक्स जो आएगा वो आपका आंसर है। ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप सॉल्व करो, बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहो कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, जैसे कंफर्टेबल हो। ये सब्जेक्टिव तरीका है, ये परसेंटेज तो सदाबहार तरीका है, जिस मर्जी क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो, जैसे मर्जी कर लो। कोई डाउट, कंफ्यूजन? डन। अब ये समझ में आ गए क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं? हाँ जी, कोई डाउट है किसी का? बोल दीजिए, और गुंगो बोल पड़ो। पक्का ठीक जा रहा है? और ठीक है पागल से। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा सभी करो, ठीक है? बोले ना कोई, जिससे मैं पूछूं वो आंसर बताएगा। क्वेश्चन ये है, 8,000 रुपए हैं, ये 10,000 रुपए बन गए 2 सालों में, ठीक है जी। 8,000 रुपए थे, इनिशियल अमाउंट था, वो 10,000 बन चुका है 2 सालों के बाद। अब उसने ये पूछा है 6875 अमाउंट हो 3 सालों में, उसी रेट पे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना बन जाएगा? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना बन जाएगा? क्वेश्चन इज, मैं बताता हूं, 8,000 रुपए थे, ठीक है जी।
वो 10,000 बन गए 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। आपने किसी को 8,000 रुपए दिए, उस बंदे ने आपको 2 सालों के बाद 10,000 रुपए लौटा दिए। ये सीन है यहां तक। उसके बाद ये कह रहा है कितने पैसे, सुन लो पहले ध्यान से, ये मैं अब जो वर्ड बोल रहा हूं ध्यान सुन लो, कितने पैसे 6875 बन जाएंगे 3 सालों के बाद उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अब ये बताओ कितने पैसे 6875 बन जाएंगे, कितने पैसे बन जाएंगे 6875 उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 सालों के बाद। टू 1.25 बहुत लंबा हो गया। ऑप्शंस इसके हैं, हाँ 5 ऑप्शन है 5000। 4850 पहला ऑप्शन है 4850 रुपए, दूसरा है 5000, तीसरा है 5500 और चौथा है 5275 5000। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। आप मुझे पहले ये बताओ इस स्टेटमेंट से, ऊपर वाली स्टेटमेंट से आपके माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा? साक्षी आप बताओ क्या स्ट्राइक कर रहा है आपके दिमाग में? 8,000 थे, 10,000 बन गए, 2 सालों में बन गए। यहां से मुझे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, सिर्फ पहली स्टेटमेंट के हिसाब से। कैसे निकालोगे? आठ 8,000 थे, 10,000 बन गए, 2 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? सिर्फ ये क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट स्टेटमेंट सर, दैट्स इट। सेकंड पे अभी बाद में जाएंगे, आप पहले फर्स्ट स्टेटमेंट का बताओ। अब ये बताओ 8,000 हैं, ठीक है, 10,000 बन गए, कितने सालों में बने? तो एडिशनल कितने पैसे जुड़े, कितने सालों में जुड़े? 1 साल में कितने जुड़े होंगे? 1,000 जुड़े होंगे। मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1,000। 1 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब 1,000 रुपए 8,000 का कितना परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कितना आ गया? 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास। आ रही है बात समझ? अब वो ये कह रहा है कितने पैसे ये बन जाएंगे 3 सालों के बाद उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ जी, ये अमाउंट दिया हो एग्जैक्टली, यही मैं पॉइंट की बात कर रहा था। मैं कह रहा था आपको कितने पैसे बन जाएंगे, कितने पैसे बन जाएंगे, मतलब दिस इज द अमाउंट। ये अमाउंट है 3 सालों के बाद उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब ये बताओ 12.5% रेट है, 3 सालों का रेट कितना हो गया? 37.5%। अब 3 सालों का अमाउंट कितना हो गया? 137.5%। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? 12.5% इंटरेस्ट है 1 साल का, 3 सालों का 37.5%। 3 सालों के बाद अमाउंट 137.5%। अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ रहे होते हैं ना, ठीक है। मतलब ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 137.5%। इसकी वैल्यू दे रखी है 6875। हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल। मतलब हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। 6875 डिवाइडेड बाय 137.5 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लीजिए, 5000। समझ में आ गई मेरी बात? ये तरीका समझ लो भाई, बहुत सौखा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें। आप ये बताओ 37.5 क्या चीज है? इंटरेस्ट। अमाउंट कितना होएगा? तो ये 6875 क्या चीज है? फिर अपने आप ही क्वेश्चन बोल रहा, अपने आप आंसर बोली जा रहा है। समझ गए बात? ये पूछ रहे थे कितने पैसे ये बन जाएंगे। बन जाएंगे मतलब प्रिंसिपल क्या है? अमाउंट आपको दिया हुआ है इसमें, कितने पैसे ये बन जाएंगे। तो दैट मींस यू नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ऑप्शन से कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी कर लो। हाँ, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, जैसे 5,000 ऑप्शन हुआ, 5,000 को 5,000 का 137.5% निकाल लो। वो अगर 6875 आ गया, आंसर मैच कर जाएगा आपका। रेट निकालने की जरूरत है, रेट तो आप निकाल ही लोगे। कुछ समझ आ रही है आपको? ये चैप्टर ना है सौखा, बस एक बार समझ आने की देर है।
एक बार आपके माइंड में बैठ गया ना कैसे परसेंटेज को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, कोई क्वेश्चन आप विद इन 15-20 सेकंड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, अगर अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बस स्टेटमेंट समझो, क्या कौन चीज प्रिंसिपल है, कौन चीज अमाउंट है, क्या करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सब चीजें। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? डन। नेक्स्ट, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ सम ऑफ मनी, असम, जल्दी करना बस, अपना टाइम लिमिटेड रखेंगे हम, जल्दी ट्राई करना। क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2784 in 4 years and 2688 in 3 years. What is the rate of interest? ऑप्शन है 1%, 4%, 5% and 8%. फोर परसेंट, जल्दी 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 यार। पता है क्या, देखो आप ना, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, चैप्टर के लिए अगर अच्छे से करना है, रट्टे ना मारो, रट्टे ना मारो, चैप्टर के क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो, सिंपल। पहले तो रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, नहीं समझ आया दोबारा कर लेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर लेंगे, रिलैक्स होकर चैप्टर को करो। बहुत अच्छा चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देर है, कोई रट्टा नहीं मारना हमें। अब आप ये बताओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, कोई ना टाइम लग रहा लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पैसे हैं वो ये बन गए, कितने सालों में बने, और ये बन गए कितने सालों में बने। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, 1 साल का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, 2 चीजें चाहिए बस। अब ये बताओ, ये 3 सालों में इतने थे, 4 सालों में इतने बन गए, एडिशनल कितने जुड़े, 96। वो क्या है, कितने सालों का, 1 साल का इंटरेस्ट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने सालों का आ गया, इसमें से माइनस कर दो, क्या निकल गया, सब कुछ तो पता है हमें, सब कुछ पता है, 1 साल का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सब पता लग गया। ये आपका 3 साल के बाद का अमाउंट है, इसमें से 3 साल का आप इंटरेस्ट माइनस करा दोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल पता है, 1 साल का इंटरेस्ट पता है, वो चेक कर लो कितना परसेंट है। कोई डाउट, कंफ्यूजन, समझ में आ गया? हाँ जी, सबको क्लियर है ये, और ठीक समझ में आ रहा है? कोई डाउट? दोबारा देख लो। आप ये बताओ, कुछ पैसे थे वो इतने पैसे बन गए 3 सालों के बाद, और इतने बन गए कितने के बाद। अब यहां क्या, ये फालतू जो 1 साल हो रहा है उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ पैसों का। वो इंक्रीमेंट क्या है, इंटरेस्ट। कितने फालतू पैसे मिले, 96। वो क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि 3 से 4 हुआ है, मतलब 1 साल में जितने एडिशनल पैसे जुड़े हैं उसकी वजह से अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ है, और वो क्या है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कितना डिफरेंस है इसमें, 96 रुपीज का। तो ये 96 क्या है, 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 ईयर्स SI है ये, ठीक है जी। अब अगर हमें 3 सालों का SI निकालना है, 3 ईयर्स SI, तो हम क्या करेंगे, 96 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है ये, 288 आ गया, ये 3 सालों का इंटरेस्ट आ गया। अब ये 3 सालों के बाद ये इतने पैसे बन गए थे, मतलब ये 3 सालों के बाद का क्या है, अमाउंट। इसमें से ये पैसे माइनस करवाने के बाद यू आर लेफ्ट विद द प्रिंसिपल। हाँ जी, समझ में आ गई बात। अब प्रिंसिपल पता है, 1 साल का इंटरेस्ट पता है, 1 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डन। अब एक क्वेश्चन बिना पेन चलाई करना है, सिर्फ कैलकुलेटर, और लिखने की जरूरत नहीं है। 370 रुपए अमाउंट है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 सालों के बाद प्रिंसिपल क्या होगा। 370 रुपए बन गए 6 सालों के बाद
8% पे कितने पैसे स्टार्टिंग में लिए थे बंदे ने? फास्ट करो, मजा आना चाहिए करने में। हाँ जी, 2, ऑप्शन तो है 250। क्वेश्चन समझ आया आपको? 300 नहीं है, 370, 370। कुछ पैसे थे वो 6 सालों के बाद 370 बन गए 8% के हिसाब से, तो वो पैसे थे कितने? 250। आप देखो फास्ट कैसे करते हैं आप ये चीजें ना। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, ये माइंड में करो आप। 8% है, 6 सालों के बाद है, इंटरेस्ट कितना हो गया? 48%। अमाउंट कितना हो गया? 148%। तो 148% की वैल्यू 370 दे रखी है। हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल 100% चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 370 डिवाइड बाय 148 इंटू 100, आंसर आ गया बस। 250 खत्म क्वेश्चन। समझ गए? सिर्फ इतना काम करना है, ये सब लिखना नहीं है पेपर में। पेपर में टाइम सेव करना है हमें, जितना टाइम सेव हो जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। वो कैसे निकाला? 8% 6 सालों के हिसाब से है, मतलब ठीक है 8% एक, मतलब एक साल का 8% है, 6 सालों के लिए कितना इंटरेस्ट हो गया? 48%। 48% इंटरेस्ट है। अभी अमाउंट दिया हुआ है 370 रुपए हमें। अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 100% तो प्रिंसिपल हो गया और एडिशनल कितना? 48%। तो टोटल 148% की वैल्यू दे रखी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। कोई डाउट, कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट, अगला टाइप नंबर कौन सा कर रहे थे हम? ये 3। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में ये दे रखा है कि 800 रुपए हैं, ये 956 बन गए 3 सालों के बाद। 800 रुपए हैं, 956 बन गए 3 सालों के बाद। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, तो 800 3 सालों के बाद कितने बन जाएंगे? किसी को क्वेश्चन ना समझ आया हो? ऑप्शन है 1020, 1025, 1052 और डेटा इनएडिक्वेट। हाँ जी, 1000, ठीक है, 1052। अब देखो टाइम आपने लगा दिया ज्यादा, 1052 आंसर आपका ठीक है, आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट टाइम थोड़ा कम लगाना है। सोचो, अब मेरी सुनो, मैं क्या हमारा रहता है तरीका। 800 रुपए कितने बन गए? पहले तो क्वेश्चन को समझो, रादर देन राइटिंग ना, क्वेश्चन को रीड करो और वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो। 800 कितने बन गए? 950। कितना एडिशनल हुआ? कितने सालों में हुआ? पहले तो अब देखो वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दिया जाए। अगर आपको स्टार्टिंग में पता होगा था कितना, तभी तो 4% बढ़ाओगे उसमें। अब मुझे अगर स्टार्टिंग में पता 6% है, तभी मैं कह पाऊंगा 10% हो गया 4% बढ़ाने के बाद। अभी मुझे स्टार्टिंग का ही नहीं पता तो बाद का कैसे पता होगा? इसलिए मुझे इस स्टेटमेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब इसके लिए कुछ नहीं लिखना आपने, आप भी ये बताओ कितना इंक्रीमेंट हुआ कितने सालों में हुआ? डिवाइड बाय 3 कर दो बस, 52 एक साल का आ गया। 52 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, 6.5 रेट निकल गया बस। ये 5 सेकंड का काम भी नहीं है। अब रेट बढ़ा कितना दिया? कितना हो गया? 10.5% हो गया। अब हमें 800 3 सालों के बाद निकालना है, कितने बन गए? अब आप ये बताओ, 10.5 हो गया, 10.5% एक साल का है, 3 सालों का 31.5%। अब 800 का
800 का 131.5% निकालना है, जो कि आपका आंसर है। नहीं समझ में आई आपको मेरी बात? 31.5% तो आपका क्या है, 3 सालों का इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए क्या करेंगे आप, 800 का 131.5% जो आएगा, दैट इज द अमाउंट जो 800 बन गए 3 सालों के बाद, 4% इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद। कोई डाउट? इतना फास्ट करना है हमें इस क्वेश्चन में, 15 सेकंड से ऊपर नहीं लगाने आपने। समझ में आ रहा है? आज जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी तो जल्दी जल्दी काम होता रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से करो क्या करना है। कोई डाउट, कंफ्यूजन? पक्का कर लोगे अब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ये जल्दी से करना, मैं टाइम नोट करूंगा आप लोगों का, पहले क्वेश्चन लिख लो। 64 रुपीज हैं, ये बन गए 83.2 2 सालों में। अब वो ये कहना चाह रहे हैं 86 रुपीज 4 सालों के बाद उसी रेट पे कितने बन जाएंगे। टाइम शुरू हो चुका आपका, देखते हैं कितना स्पीड अप करते हो। ऑप्शन है, ठीक है, 7 सेकंड में किया आपने। और कोई? 15 सेकंड हो चुके हैं। 137.6, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स के बाद सारे रुक जाना। चलो जी, टाइम्स अप। 30 सेकंड्स हो गए, कितनों का हुआ? चलो मैक्सिमम का हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जिनका नहीं हुआ, आपको सारा काम वही करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 64 रुपीज थे, इतने बन गए कितने सालों में? 2 सालों में। तो कितना एडिशनल अमाउंट हुआ, माइनस कितना आया? 19.2 आ गया। ये 2 सालों का फालतू के पैसे हैं, 2 सालों के, मतलब इंटरेस्ट है। फालतू का पैसा इंटरेस्ट होता है। अब 1 साल का डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आ रहा है? 9.1 साल का आ गया, रेट निकल जाएगा। रेट कैसे निकलेगा? 9.6 डिवाइड बाय इंटू कितना? 100। रेट कितना आ रहा है जल्दी बता दो? 15% आ गया, 15% आ रहा है। अब ये 4 सालों के बाद 86 कितने बन जाएंगे? तो क्या करें, 86 का कितना परसेंट निकालना है? 160% भाई। 80, मैंने ये कहा था 86 जो है, मैंने ये कहा था कि 86 कितने बन जाएंगे। दो बातें होती हैं, अगर मैं कहूं ये पैसे हैं इतने बन गए, तो स्टार्टिंग के पैसे कितने थे, मतलब मैं प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा हूं, अमाउंट मुझे दे रखा है। अब मैंने ये कहा था 86 कितने बन जाएंगे, दैट मींस अमाउंट निकालना है, 86 प्रिंसिपल है। मुझे क्या, ओ भाई तुम ठीक हो, मुझे ना पागल कर देना तुम। क्या करना है? हाँ वो तो एक ही बात हो गई, 160% ही निकाला बेसिकली आपने। ठीक है, कोई भी वैल्यू है। अब यहां पे 86 तो है ही है, 4 सालों के बाद निकालना है आपने। इन रेट कितना है पहले? 15% आ गया, 4 सालों का रेट, और बोलो 60%। 86 का एडिशनल पैसा कितना जुड़ा? 60%। समझ गए? तो 86 भी तो दोगे आप, या मुकर जाओगे मैं नहीं दे रहा? नहीं देते, अगले ने चपेट मारनी है। 86 का 160% आपको देना पड़ेगा, लास्ट में अमाउंट होएगा। महक क्या हुआ पड़ा है? आपने कभी लेन देन करा है? कभी नहीं करा? कभी किसी को पैसे दिए हो उधार पे? विश्वास ही नहीं किसी पे।
ओए, तो ये जो लेन देन करते हैं, या मतलब मैक्सिमम जो लोग होते हैं आड़ती वगैरह जो होते हैं, उनको तो पता ही होएगा सब, ये लेन देन जब होता है, ट्रांजैक्शंस करते हो, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होता है, पता होएगा। तो आपकी कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए। है कोई यहां पे आड़ती? ओ आड़ती हो, चुप कर दो। चलो अब सुन लो, ये जो आपने कुछ नहीं करा जिंदगी में, तुमने बस खाए पिए सो गए, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, बस हो गया काम। करा कुछ जिंदगी में आज तक? क्या करा? करना है अभी? क्या करना है? बच्चे करने हैं? कहता बच्चे, ओ पागलो, क्या बोली यार सुबह सुबह? ओ भाई अभी तुम्हारी उम्र क्या है? पता नहीं कौन बोला था पीछे से, इनको बच्चे करने अभी। नहीं मतलब एक ना, आपने कभी देखा होगा इंस्टाग्राम पे ना एक मीम आया था, उस लड़के से पूछ रहे थे कि क्या एम है तुम्हारा, कहता जी शादी करनी है। बड़े होके क्या बनोगे? पापा बनूंगा। क्या फिर उसके बाद क्या करोगे? बच्चे, बच्चे होंगे, क्या बोलेंगे? पापा। मतलब जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, उसने यही आंसर देना था। चलो ये सब काम बाद के होते हैं, पहले पहले यहां पे फोकस कर लो, जब शादी होएगी तो देख लेना जो भी होएगा। हाँ एग्जैक्टली, नहीं 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 नहीं, गलत। इसका सिर्फ 160% निकालना है, ये अमाउंट नहीं दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ 86 जो है वो कितने बन जाएंगे, दैट मीन्स 86 का 160%, ठीक है। और 86 इंटू 160 डिवाइड बाय 100, अगर ये अमाउंट होता फिर आप डिवाइड करते 100% की वैल्यू निकालते। समझ आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो अब यहां पे ध्यान दे लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जल्दी अब। और यार तुम कुछ तो कर लो, है नहीं सिस्टम था तुम्हारा? कोई क्वेश्चन का आंसर दे दो अच्छे से। कोशिश तो कर रहे हैं, कल से कोशिश ही करी जा रहे हो। चलो लिखो असम, बस 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 बस, अब सुन लो। असम इन्वेस्टेड एट 5% grows to 504 in 4 years. Assam invested at 5% grows to 504 in 4 years. अब अपने आप समझ जाना है 504 क्या है? अमाउंट, एग्जैक्टली। द सेम अमाउंट at 10% in 2.5 years grows to द सेम अमाउंट, हाँ प्रिंसिपल है, हाँ मतलब उतने ही पैसे एट 10% इन 2.5 years विल ग्रो टू। क्वेश्चन ये है कि उतने ही पैसे 10% के हिसाब से 2.5 सालों में कितने हो जाएंगे? वो चीज वो है जो स्टार्टिंग के पैसे थे, प्रिंसिपल। फाइव पॉइंट, हाँ 525, ठीक है। मयूर अब क्वेश्चन को समझो, बहुत सही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। 5% है। अब ये 504 क्या चीज है भाई? अमाउंट है। कितने सालों के बाद? इंटरेस्ट कितना है? 5% है, तो 4 सालों के बाद 20% हो गया। तो ये 504 कितने परसेंट की वैल्यू है? 120% की वैल्यू है। 504 बाय 120 इंटू 100 करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। और 420, हाँ ठीक है। वो क्या मिला? 420 क्या हुआ?
प्रिंसिपल हुआ। अब हमें पूछना है 420 रुपए 10% के हिसाब से 2.5 सालों के बाद कितने बन जाएंगे? कितना एडिशनल अमाउंट कितना हुआ? 25%। और भाई 10% रेट दिया हुआ है, 2.5 सालों के बाद 25% फालतू पैसे मिलेंगे ना आपको। तो हमें क्या करना है? 420 का 125% निकालना है, खत्म। 525 बस। कोई डाउट? समझ में आ गया? साक्षी क्लियर है? पक्का? हाँ जी, ठीक चल रहा है। अगला टाइप लिखिए। इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सारा टाइप ही बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक बंदे ने बैंक से लोन लिया 12% के हिसाब से। A man took a loan from the bank at the rate of 12% per annum. After 3 years, उसने 5400 पे करा सिर्फ इंटरेस्ट का। After 3 years, he had to pay 5400 interest only for that period. सिर्फ इंटरेस्ट पे करा, प्रिंसिपल अभी भी देना उसने। The principal borrowed by him was, और तो क्वेश्चन तो लिखने दे मुझे। 15,000, 15,000। इतना फास्ट होना चाहिए, क्वेश्चन से पहले आंसर आ गया। हाँ, बड़ों में पढ़ने में टाइम लग जाता थोड़ा। अब ये बंदे ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, 12% पे लिया। अब 3 सालों के बाद सिर्फ इंटरेस्ट पे किया उसने। सिर्फ इंटरेस्ट कितना पे करा? 50। अब ये बताओ 12% के हिसाब से 3 सालों का इंटरेस्ट कितना हो गया? 36%। तो ये 5400 36% की वैल्यू है। मेरी बात समझ आ रही है? 36% इज इक्वल टू कितना? 36% इज इक्वल टू व्हाट? 5400। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। दैट मीन 100% चाहिए। तो 100% कितना आएगा? 5400 डिवाइड बाय 36 इंटू 100, बस। जो नॉर्मल तरीका है हमारे पास। अगर ऐसे नहीं करना आप ऐसे कर लो। 36% की वैल्यू कितनी है? 51% की डिवाइड बाय 36 कर दोगे आप। 100% की इंटू 100 कर दो, बस ऐसा कर लो। समझ में आ गया? सबको क्लियर है ये? चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में नितिन है बंदा। ये लाभ ही जो करा वो क्लियर है पहले? अगले क्वेश्चन में नितिन कोई बंदा है, उसने कुछ पैसे लिए और उसने इंटरेस्ट जो देना है वो अलग अलग तरह का है। पहले 3 साल 6%, पहले 3 साल 6% के हिसाब से पे करना है। अगले 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर्स 9% देना पड़ेगा। एंड 13% बियॉन्ड 8 ईयर्स, 13% बियॉन्ड 8 ईयर्स। और उसने 11 सालों के बाद, आफ्टर एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स, ही पेड 8160 एज इंटरेस्ट। 8160 एज इंटरेस्ट। हाउ मच मनी डिड ही बोरो? हाउ मच मनी डिड ही बोरो? पता क्या है? हाँ, वो पर ईयर है ऑब्वियसली। अब जैसे मान लो नितिन ने 5 सालों के लिए पैसे लिए, तो क्या रहेगा इसका सिस्टम? पहले 3 साल, अगले 2 साल, अगले 2 साल के लिए 9% दिया हुआ है ना, मतलब पहले 5। ओ भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूं अगर नितिन ने लिए ही 5 साल के लिए होते, अगर नितिन ने लिए ही 5 साल के लिए तो 5 सालों का इंटरेस्ट देगा ना वो बंदा। पहले 3 साल के 6% के हिसाब से 18% हो गया, अगले 2 साल 9% के हिसाब से 18% हो गया। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। अब नितिन ने कितने सालों के लिए लिया? 11 सालों के लिए। तो उसका सिस्टम क्या रहेगा? पहले 3 साल, फर्स्ट 3 ईयर्स, वो देगा किस परसेंट पे? तो उसका 18%। तो यहां इंटरेस्ट आ गया। अब 11 है, मतलब अगले 5 साल की बात कर लेते हैं। अगले 5 साल
9% के हिसाब से 45% हो गया। अगले आगे 3 साल रह गए, अब कह रहा है वो 8 साल के बाद जितने भी साल होंगे उसको कितना परसेंट देना है? 13%। अब कितने बचे? 3 साल। तो वो अगले जो बचे हुए 3 साल हैं उस पे वो 13% के हिसाब से देगा 39%। तो टोटल कितना परसेंट उसने इंटरेस्ट पे करना? 10। अब 102% की वैल्यू दे रखी है हमें 8160, बाद में लिखा हुआ एज इंटरेस्ट, लिखा हुआ साथ में, उसने पे किया एज इंटरेस्ट, मतलब 102% उसने पे कर दिया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? 100% निकालना है। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, बस 102 इंटू 100 कर दीजिए आप, 8000 आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। और ऑब्वियसली हो जाता है। अब बंदों के पैसे ट्रिपल हो जाते हैं, ट्रिपल का मतलब वो 2 गुना पैसे ज्यादा दे दिए उसने, पैसे ट्रिपल भी तो हो जाते हैं। अब पैसे भरोगे नहीं, वो इंटरेस्ट लग लग के और हो ही जाएगा, डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं। ना भरो फिर बैंक वाले उठा के ले जाएंगे, बैड डेब्ट डिक्लेयर कर देंगे ये बंदा, और जो स्कोर होता है वो तुम्हें एज इंटरेस्ट लिखा हुआ उस लाइन के बाद। हाँ जी, हो गया, ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अब कर रहे हैं ना ये क्वेश्चंस, अभी तक तो सिंपल थे सारे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टेढ़ा। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड 2379 in 3 parts so that their amounts after 2, 3 and 4 years respectively at 5% SI are equal। फर्स्ट पार्ट बताना। इस क्वेश्चन में लगेगा टाइम। ऑप्शन ले लो जी। पहला ऑप्शन है 759, दूसरा ऑप्शन है 792, तीसरा है 818 और चौथा है 828। इसमें कॉन्सेप्ट आएगा रेशोज का। अब सुनो कैसे। 2379 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 पे 2 सालों के बाद 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10%, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ ना साथ में। और दूसरे पे 3 सालों के बाद 5% के हिसाब से, और अगले पे वो ये कहना चाह रहा है कि तीनों का अमाउंट सेम है। पहले का 2 साल के बाद, अगले का 3 साल के बाद, अगले का 4 साल के बाद। तो पहले का 2 सालों के बाद अमाउंट कितना बन जाएगा? 110% P1 का, और दूसरे का 115% P2 का, और अगले का 120% किसका? P3 का। ये तीनों चीजें क्या हैं? बराबर। अब स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। पहले पार्ट का 2 सालों के बाद 5% के हिसाब से जो पैसे बन जाएंगे, जो अमाउंट बनेगा, वही अमाउंट दूसरे पैसों का 3 सालों के बाद है, वही अमाउंट तीसरे पैसों का 4 सालों के बाद। अब मुझे यह बताओ, अगर मैं आपसे वैसे पूछूं P1, P2, P3 में से कौन ज्यादा है? सबसे ज्यादा कौन है? P1 ज्यादा है। लॉजिकली बताना, P2 ज्यादा है या P3 ज्यादा है? जो आपने डिवीजन करी है, डिवीजन बराबर तो होगी नहीं, क्योंकि एक का 110%, दूसरे का 115%, तीसरे का 120%, सेम आ रहा है। P1 ज्यादा है। P1 ज्यादा क्यों है? टाइम भी कम है, रेट तो बराबर है। कम टाइम में उतनी रिटर्न मिल रही है जितनी लास्ट वाले की 4 सालों में मिल रही है, तो वो पैसे ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। वैसे भी आप सोचो, एक पैसों का 110% किया और दूसरे पैसों का 120% किया, सेम आ रहा है। इसका मतलब P1 ज्यादा होगा P3 से। अगर ज्यादा होगा तभी तो कम परसेंट करके उतना ही मिल जाएगा हमें। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो तो क्या होएगा? P1 ज्यादा है, फिर P2 है, फिर कौन है? ये वैसे ही बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं,
कि तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करो कि कौन से पैसे ज्यादा हैं कौन से कम है, वो लॉजिक्स टेस्ट करने के लिए कई बार पूछ लेते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? अब आगे आते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 110% का मतलब, ये परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, इसका भी मतलब डिवाइड बाय 100, ये डिवाइड बाय 100, 100 100 100 हो गया कैंसिल, ये बन गया 110 P1, 115 P2 और 120 P3। इसको और कैंसिल कर देते हैं, 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 22 P1, 23 P2 एंड 24 P3। ये समझ में आ गया? अब अगर मैं किसी तरीके से रेशो निकाल लूं, P1 P2 P3 की मैं रेशो निकालने में कामयाब हो जाऊं, तो मैं उस अमाउंट को भी डिवाइड कर सकता हूं। बस वही तो करना है हमें। अब रेशो पता है कैसे निकलती है, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। मान लो 2x यहां 2P1 इक्वल टू 3P2 इक्वल टू 4P3। आपको P1 रेशो P2 रेशो P3 निकालना। एक बहुत अच्छी टेक्निक है, डायरेक्टली हो जाएगा काम। तीनों को ना बराबर कर दो। हाँ जी, कॉन्स्टेंट्स, हाँ वो भी कर सकते हो आप। अब तीनों को बराबर कर दो, बराबर इन द सेंस यहां 2 पड़ा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4। यहां 3 पड़ा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 4। यहां 4 पड़ा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो तीनों बराबर हो गए। पहले वाला भी 2 3 4 बन गया, बाद वाला भी 2 3 4 बन गया, अगला भी 2 3 4 बन गया। तो P1 की वैल्यू कितनी आई 12 रेशो, P2 की वैल्यू क्या आई 8 रेशो, P3 की वैल्यू क्या आई 6। इक्वेशन से रेशो डायरेक्टली निकल जाती हैं, हमें कोई डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ता। आप पहले क्या करते होंगे, इन दोनों को डिवाइड करते होंगे कि हमने किया 2P1 इज इक्वल टू 3P2, फिर यहां से निकाला P1 बाय P2, ये आ जाएगा 3/2। यहां से चेक कर लो P1 बाय P2 कितना 3/2 ही तो है। 12 रेशो 8 है ना, 12 रेशो 8 का मतलब 3/2 ही तो है। 4 के टेबल पे काट दो आप इसको। अब एक चीज और बताओ, 5P1 इज इक्वल टू 3P2 इज इक्वल टू 2P3। रेशो निकालनी है आपने P1 P2 P3 की। अब यहां 5 है, क्या क्या नहीं है, मतलब P1 कितना 6 रेशो, P2 कितना 10 रेशो, P3 कितना, ये रेशो आगे, सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई डिवाइड करना ना कुछ करना। समझ गए? अब यहां पे आपको रेशो निकालनी है। ये 22 तो पड़ा है, P1 23 इंटू 24 P1 आ गया, रेशो P2 22 इंटू 24 P2 आ गया, और 22 इंटू 23 क्या आ गया P3 आ गया। अब जल्दी से बता दीजिए किस 552 रेशो 504 480, ये आपकी रेशो आ गई P1 P2 और P3 की। कौन से वाला, लास्ट वाला, और तू मल्टीप्लाई भी गलत करी जा रहा है। ये रेशो आ गई, ठीक है। अब आपको अमाउंट कितना तो डिवाइड करा था बंदे ने, अमाउंट जो P1 P2 P3 में कितना 2379 था। आपको P1 निकालना, निकालोगे अब तो। इस अमाउंट को P1 P2 P3 में डिवाइड करा था, अब तीनों की रेशो आपको पता है, तो P1 निकालोगे कितना, P1 के पास कितना, इसके हिस्से में कितना आएगा 828, ठीक है जी। क्वेश्चन ये था कि 2379 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। P1 में कुछ पैसे डाल दिए, फिर बाकी P2 में डाल दिए, फिर बचे हुए उसने किस में इन्वेस्ट कर दिए P3 में। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से का 2 सालों के बाद इंटरेस्ट, मतलब टोटल जितने पैसे बन गए, इसका 3 सालों के बाद चेक करा, इसका 4 सालों के बाद चेक करा, तीनों सेम आ रहे हैं। मतलब मान लो ये पैसे 2000 बने थे 2 सालों के बाद, ये 3 सालों के बाद 2000 बने हैं, और ये 4 सालों के बाद 2000 बने हैं। अब ये कितने बने होंगे, मतलब इसका 110%, इसका 115%, इसका 120%, तीनों बराबर हैं। इससे रेशो निकाल ली, रेशो आगे डिवीजन कर दो बस। ठीक है जी, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, अमाउंट्स कैसे आए? अमाउंट्स 5% 2 सालों के लिए है, तो एडिशनल पैसे कितने आए
5% 2 सालों के लिए है तो 10% हुआ ना, वो तो इंटरेस्ट है। अमाउंट कितना होगा? 110%। अब सेकंड की बात करूं मैं, 5% 3 सालों के हिसाब से 15% हो गया, अमाउंट कितना हुआ? 115%। हाँ जी, कोई डाउट? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? ये थोड़ा था करने वाला, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें एक दो रेशो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, इससे रेशो कैसे निकलेगी। ये रेशो का बहुत अच्छा तरीका है, रेशो करवाऊंगा आपको आगे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स है वहां, रेशोज डायरेक्टली निकल जाएंगे, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो करेंगे जब चैप्टर आएगा। फिलहाल ये क्लियर है आपको? इक्वेशन दी हो, रेशो निकालनी है आपको। मतलब अगर मान लो मैं यहां पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, 5p1 इज इक्वल टू 6p2 इज इक्वल टू 7p3, आपको रेशो निकालनी है p1 p2 p3 का। 42 रेशो, 35 रेशो, बस आगे रेशो डायरेक्ट, कुछ पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे बात समझ? कुछ और इक्वेशन बात कर लेते हैं। 3a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू 8c, 56 रेशो, 24 रेशो, बस हो गया आगे रेशो। मतलब इक्वेशन से डायरेक्ट आप रेशो निकाल सकते हो। समझ आ गई बात? कोई डाउट कंफ्यूजन? चलिए जी, फिर बाकी अगले लेक्चर में करते हैं कंटिन्यू। अगले लेक्चर आई मीन डाउट सेशन जो अपना है, तो आपके पास 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स में डाउट इकट्ठे कर लो सारे जो भी हैं, पानी पुनी पी लो, फिर रिलैक्स कर लो, अगले लेक्चर में शुरू करते हैं।